अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना हुआ होगा पीसीओएस के बारे में और बहुत ही ज़्यादा जो है वो कॉमन डिसऑर्डर्स है फीमेल में। अब मैं आपको बताती हूँ पीसीओएस बेसिकली है क्या। पीसीओएस जो है इसकी फुल फॉर्म ये है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जो कि इफ़ेक्ट करता है फीमेल्स की ओवरीज पे। उनकी जो है वो टीन एजेस में और अर्ली 20s एजेस में जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है फीमेल की ओवरीज पे। और ये जो है वो एंडोक्राइन का डिसऑर्डर होता है और इसमें बेसिकली होता ये है कि जो हमारी ओवरीज होती हैं, फीमेल्स की जो ओवरीज होती हैं वहाँ पर जो है वो मल्टीपल छोटी छोटी सिस्ट बननी शुरू हो जाती हैं और उनके अंदर जो है वो फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता और वो जो है वो कंसीव भी नहीं कर पाती और उसकी वजह से उनकी जिस बॉडी में जो है वो बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। अगर मैं इसके कॉजेज़ की बात करूँ कि किस वजह से हो सकते हैं, तो अभी तक इसका जो है वो एग्जैक्ट कॉज तो है वो एंड अभी तक मतलब इसके बारे में नहीं पता लगाया जा सका कि इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है। लेकिन कुछ कुछ जगहों पर जैसे हम बात करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की। हार्मोनल इम्बैलेंस में सबसे पहले जो है वो एंड्रोजन हार्मोन्स के लेवल जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। एंड्रोजन हार्मोन्स जो होता है वो मेल हार्मोन होता है और ये जो पीसीओएस में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जो है वो एंड्रोजन के लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होने लग जाती है और एक्नी वगैरह होने लग जाती है। उसके अलावा इम्बैलेंस हो जाती है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की, जिसकी वजह से इरेगुलर और मिस पीरियड्स होने लग जाते हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये जो है वो फीमेल हार्मोन्स होते हैं। उसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस इसका एक और कॉज है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो इंसुलिन की जो है वो हाई लेवल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंड्रोजन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, जो कि ओव्यूलेशन के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकता है और आपको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। उसके अलावा जेनेटिकली भी हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो उस वजह से। अब अगर मैं इसके सिम्टम्स की बात करूँ तो इसके सिम्टम में सबसे पहले हमारे पास आता है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब वो फीमेल की जब वो साइकिल जब वो इरेगुलर होगी और उसकी जब वो ना साइकिल बहुत प्रोलॉन्ग होगी और उसके पीरियड्स होंगे, कभी होंगे कभी नहीं होंगे, 3-3 महीने तक उसे पीरियड्स नहीं हो रहे होंगे होंगे तो स्पॉटिंग होगी जस्ट, और वो कंसीव नहीं कर पाएगी और एंड्रोजन के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से ऑयली स्किन होगी, स्किन पर जो है वो एक्नी होगी और जो है वो पूरी बॉडी में इस तरह के हेयर्स ग्रोथ होगी, जैसे मेल्स में हेयर ग्रोथ होती है उस तरह की हेयर ग्रोथ होगी। उसके अलावा इसका मेन कॉज इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी होगी, क्योंकि इस वजह से इनफर्टिलिटी होगी क्योंकि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से जो है वो ओव्यूलेशन का प्रोसेस ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो है वो फीमेल कंसीव ही नहीं कर पाती। उसके अलावा जो है वो वेट गेन होता है और इसके अंदर जो है वो वेट लूज़ करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। स्किन में बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं, जब वो डार्कर हो जाती है स्किन का एरिया, जो नेक का एरिया है और जो अंडर आर्म्स है ना, वो एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क होने लग जाता है। अगर मैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करूँ, अगर हम इसको ट्रीट ना करें तो ये क्या क्या कॉज करवा सकता है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि इनफर्टिलिटी कॉज करेगा। उसके अलावा जो दूसरा जो ये कॉम्प्लिकेशन है इसमें, वो एंडोमेट्रियल कैंसर है। ये एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसका कैंसर करवा देता है फीमेल्स में। उसके अलावा ओबेसिटी और मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी वगैरह होते हैं। अब मैं इसके अगर ट्रीटमेंट की बात करूँ तो सबसे पहले जो है वो लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए अपना। डाइट बैलेंस डाइट हो, अपने वेट को मैनेज करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपने वेट को कम करने की कोशिश करें और डाइट ऐसी लें जो कि बैलेंस डाइट हो। मेडिकेशंस में अगर मैं बात करूँ, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स जो इसमें यूज़ की जाती हैं, एंटी एंड्रोजन मेडिकेशंस होती हैं ताकि जो है वो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ और एक्ने कम कर सके। मेटफॉर्मिन दी जाती है, वो इंसुलिन के लेवल्स के लिए हम इसको देते हैं। उसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन दी जाती हैं और इसके अलावा हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट, लेज़र सर्जरी वगैरह, और उसके अलावा जो है वो सर्जरी करवाई जाती है। लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर के ज़रिए जब वो सर्जरी की जाती है जो ओवरीज होती हैं उनकी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर आप और भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं, मैं आपको इसके बारे में और भी बताऊंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।